हेलो एंड वेलकम टू ऑल। अमीन की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। नाउ यू आर वाचिंग जय टेक्निकल क्लासेस। आज अमीन की प्रथम क्लास है जिसमें हम अमीन के विषय सूची के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आज हम कुछ स्टडी भी करेंगे। एक सीक्वेंस से वीडियो के माध्यम से यह क्लासेस अब जारी रहेंगे और हम इसमें ज़मीन की पैमाइश कैसे होती है, खाना पूर्ति कैसे होती है इत्यादि इन सब की जानकारी रिसीव करेंगे। हो सके तो आप एक नोट्स बनाते चलिए और आराम से तैयारी करते चलिए, क्योंकि कोई भी जल्दबाजी की बात नहीं है। आपके स्क्रीन पर विषय सूची सिलेबस आपको प्रशिक्षण प्रदान करते हुए एक मोटे तौर पर पैमाइश, ज़मीन के प्रकार और ज़मीन का पट्टा कैसे होता है, चकबंदी कैसे होती है, खसरा खतौनी क्या होता है, खाना पूरी क्या होता है, ज़मीन का बंटवारा कैसे होता है, नक्शा बनाना, सर्वे कानून, रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, वसीयत, वरासत आदि व्यवहारिक ज्ञान यानी ज़मीन से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो समय समय पर हमें मिलती जाएंगी, वह चीज़ हम आपको बतलाते चलेंगे। इसमें कोई भी जल्दबाजी की बात नहीं है। आपने सिलेबस देख लिया। यह वीडियो आपको डेली सीरीज में आपको मिलते रहेंगे। यह वीडियो इतना ज्ञानवर्धक होगा आपके लिए कि आप इसे कॉपी में ज़रूर नोट्स करिएगा, क्योंकि आप काफ़ी मोबाइल में डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। डेटा आपका फुल हो जाएगा, तो इसलिए आप इसे एक नोट्स बना लीजिए और कॉपी पे नोट करते जाइएगा। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आप देखेंगे कि अमीन से संबंधित आपके सारे डाउट और टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम लोग कुछ मोटी मोटी बातें समझ लेते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि आप सभी लोगों में से कुछ लोगों को या काफ़ी लोगों को पता होगा, फिर भी हम ऐसे ही शुरू कर रहे हैं यह मान के कि आपको स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम है। मैं आपको एकदम 9 के बराबर मानता हूँ, भले ही आप बहुत कुछ जानते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसलिए हम सभी डाउट को क्लियर करेंगे। और सभी पॉइंटों को क्लियर करके चलेंगे। जब हम ज़मीन की पैमाइश करते हैं, यानी कि ज़मीन को जब हम नापते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खतौनी में ज़मीन कितनी है। खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है, सदरा क्या होता है, यह सब कुछ स्टडी करेंगे हम डिटेल्स में कि खतौनी में जो ज़मीन लिखी जाती है उसी को हम फील्ड में जाकर नापते हैं। तो वह जो ज़मीन खतौनी में होती है उसे कैसे जोड़ा जाता है, और दशमलव के बाद जो अंक रहता है या दशमलव से पहले जो अंक रहता है उसका मतलब क्या है, पहले यह समझते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक खतौनी है। इस खतौनी में बहुत सारे कॉलम होते हैं, लेकिन अभी मेरे सामने 2 कॉलम है। मान लीजिए एक कॉलम में लिखा हुआ है खसरा और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है हेक्टेयर। हेक्टेयर यानी कि ज़मीन की पैमाइश। अब खसरा में मान लीजिए लिखा है 12 और हेक्टेयर में लिखा है 1.4524 और दूसरे वाले कॉलम में मान लीजिए खसरा नंबर है 13 और हेक्टेयर वाले में लिखा है 0.025 और मान लीजिए कि एक और है खसरा नंबर 14 और उसमें लिखा है 0.02। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि 3 गाते हैं, मतलब कि 3 प्लॉट हैं या 3 खेत हैं या 3 जगह खेत हैं। एक जगह जो खेत है उस खेत का नाम है 12 नंबर प्लॉट। जैसे गांव का जब नक्शा बनता है ना, तो उस गांव के नक्शे में जो जो खेत हैं उनका एक नंबर चढ़ा होता है। उस नंबर का किसी और का खेत नहीं होता। जो 12 नंबर का खेत है वह 1.4524 है हेक्टेयर में।
और जो 13 नंबर का है वह 0.025 हेक्टेयर है, यानी मतलब 12 नंबर से 13 नंबर छोटा है। और 14 नंबर का जो खेत है 0.02 हेक्टेयर, वह इन सभी से सबसे छोटा है। अब मान लीजिए कि यह तीनों खेत एक ही मालिक के हैं, एक ही मालिक के होंगे क्योंकि हम खतौनी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों खेतों का योग निकालेंगे कि कितना योग है। पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि 12 नंबर के खेत को इसे अलग से नाप लिए, 13 नंबर के खेत को अलग से नाप लिया और 14 नंबर वाले खेत को अलग से नाप लिए। तो इन्हें हम अलग से नहीं, पहले हम इन्हें जोड़कर देखते हैं। तो सबसे पहले आप सीखेंगे कि कैसे जोड़ा जाता है, यहीं से शुरुआत करते हैं। जो पहला 12 नंबर का है उसे आप सीधा सीधा लिखेंगे 1.4524। अब जब दूसरा खेत मैं लिखूंगा तो सबसे पहले ध्यान रखूंगा दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए। अब देखिए दशमलव के ठीक पहले क्या लिखा है 0, तो दशमलव के ठीक पहले आपको 0 लिखना है। और दशमलव के बाद लिखा है 0, तो हम क्या लिखेंगे 0 और उसके बाद दूसरे 2 और 5 लिख देंगे। दूसरे नंबर पर 5 है तो 5 के नीचे हम 2 लिखेंगे। और तीसरे नंबर पर 5 है तो हम 2 के नीचे 5 लिखेंगे। और चौथे अंक पर ऊपर 4 है, लेकिन यहाँ पे 13 नंबर के खसरा में आपका 3 ही अंक है, तो हम क्या लिखेंगे चौथे अंक की जगह 0 लिखेंगे। दशमलव के बाद कम से कम 4 अंक होना चाहिए, लेकिन यदि कोई अंक गायब रह रहा है तो वहाँ हम 0 लिखेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 4 ही अंक हो। आप देख सकते हैं खसरा संख्या 13 में दशमलव के बाद 3 ही अंक है, तो अगला अंक क्या होगा। 4 अंकों तक यदि ले जाना है तो अगला अंक 0 होगा। अगर चौथे अंक की जगह कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। यदि चौथे अंक पे कोई अंक होगा तो हम वह अंक लिखेंगे, न कि 0। चूँकि खसरा नंबर 13 में दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए 4 अंकों तक पहुंचने के लिए हम क्या किए कि 0 को हमने लिखा है। अब 14 नंबर की हम बात करें तो दशमलव से पहले क्या है 0, तो हमने क्या लिखा 0। और दशमलव के बाद क्या है 0, तो हम क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है 2, तो हम 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं खसरा नंबर 14 में कि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 ही अंक है। चूँकि हमें 4 अंकों तक ले जाना है तो आगे हम क्या लिखेंगे, कौन सा अंक लिखेंगे, क्योंकि कम से कम 4 अंक होनी चाहिए। तो आगे 2 0 अपने से हम बढ़ा देंगे, यानी कि 0.02 हो गया। और ऊपर आपको 0.02 लिखा है। क्या 0.02 या 0.0200 में कोई फर्क है? तो कोई फर्क नहीं है। दशमलव के बाद अगर कोई अंक है और अंक के बाद चाहे जितना 0 बढ़ा दें उसका मान बदलने वाला नहीं है। अब हम लोग इन तीनों खसरा नंबर को जोड़ेंगे। 4 + 0 + 0 क्या हुआ 4। 5 2 + 5 क्या हुआ 7। 5 2 7 2 9 4 और 1। ऊपर तीनों जो गांठें हैं उन गांठों का योग जो आया है वह 1.4974 आया है। क्या आया है 1.4974 हेक्टेयर। अब
जोड़ना मान लीजिए आपको आ गया, आप 100% जोड़ लीजिएगा, जोड़ लेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए और दशमलव से पहले और उसके बाद जो है वह एक क्रम से होने चाहिए। आपको स्थानों का ध्यान रखकर लिखना है, उसके बाद उसे जोड़ देना है। अब जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, हेक्टेयर में है ही है, लेकिन किसी भी ज़मीन को सबसे पहले वर्ग मीटर में बदला जाता है। ठीक, वर्ग मीटर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बदलने वाला नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने जो खतौनी में ज़मीन लिखी जाती है उसे हेक्टेयर में लिखती है, क्योंकि सरकार को पता है कि बीघे की माप, बिस्से की माप, कट्ठा या हर जगह लोग अपने अपने हिसाब से बनाए हैं, लोकल बनाए हैं। इसीलिए अगर मैं लोकल का रखूँगा तो बिहार का, मान लीजिए बिहार में आरा ज़िला है तो आरे ज़िले का कट्ठा दूसरा होगा, भागलपुर का दूसरा होगा, चंपारण का दूसरा होगा। सेम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर दूसरे ही रहते हैं। इसीलिए हेक्टेयर रखा गया है, क्योंकि हेक्टेयर न तो बिहार में बदलेगा और न ही उत्तर प्रदेश में बदलेगा, न मध्य प्रदेश में बदलेगा, न हरियाणा में बदलेगा। पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि विश्व लेवल तक पर भी बदलने वाला नहीं है। तो हम सबसे पहले जो ज़मीन हमारी जोड़ने पर आई उसे सबसे पहले हम किस में बदलेंगे, वर्ग मीटर में। ठीक, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको करना है। अगर आप वैसे नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हेक्टेयर को वर्ग मीटर में आपको बदलना है। अब पहली चीज़, अब यहीं से आपको ध्यान रखना है, पैमाइश का यह पहला स्टेप है कि क्या आपको एक लाइन याद रखनी है कि 1 हेक्टेयर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर का मान होता है 10,000 वर्ग मीटर। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। हेक्टेयर से भी ज़मीन मापी जाती है, एकड़ से भी ज़मीन मापी जाती है, बीघे से मापी जाती है, बिस्से से मापी जाती है, लेकिन ज़मीन मीटर से नहीं नापी जाती है, सेंटीमीटर से नहीं नापी जाती है, गज से नहीं नापी जाती है। ज़मीन की लंबाई मापी जाती है मीटर से, गज से, फुट से, लेकिन ज़मीन किससे मापी जाती है, हेक्टेयर से, बीघे से। तो हेक्टेयर बीघे में और मीटर फुट में क्या अंतर है, मैं आपको डिटेल्स में स्टडी करेंगे हम सब और जानेंगे। जब भी आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो भी योग आपका आएगा वो हेक्टेयर में होगा और उस हेक्टेयर को हम वर्ग मीटर में चेंज करेंगे। सबसे पहले वर्ग मीटर में ही हम चेंज करेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। क्यों होता है आगे आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें यह ध्यान रखना है कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। हमारे सामने अभी है 1.4974 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर चाहे दशमलव में हो, चाहे भिन्न में हो, और हेक्टेयर चाहे पूर्णांक में हो, हेक्टेयर तो हेक्टेयर है, उसे हमें वर्ग मीटर में बदलना है। तो हमें उसमें 10,000 का गुना करना ही करना है। यानी कि हमारे सामने जो ज़मीन आई है 1.4974, उसमें हम 10,000 का गुणा करेंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन दशमलव में नहीं मिलती है, आपकी ज़मीन सीधे सीधे लिखी है 2 हेक्टेयर, तब भी आप इसे वर्ग मीटर में बदलना है तो 2 में 10,000 का गुणा करोगे। अगर आपकी ज़मीन बटे में लिखी है 1/2 हेक्टेयर, तब भी आप इसे इस भिन्न में 10,000 का ही गुणा करेंगे। हम यही बता रहे हैं कि ज़मीन आपकी चाहे पूर्णांक में हो, चाहे भिन्न में हो, या फिर चाहे दशमलव में हो, हेक्टेयर में है तो उसमें 10,000 का गुणा करना ही करना है।
जब आप गुणा करेंगे तो देखिए कैसे गुणा करते हैं। वैसे आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक आप गुणा करने का भी रूल समझ लीजिए। यहाँ पे जब भी आप ज़मीन नापिए या कुछ भी करिए तो आप दोनों काम करिए, कैलकुलेटर का भी यूज़ कीजिए और खुद कॉपी पेन से भी उसको सॉल्व करिए, क्योंकि हो सकता है दोनों में से एक धोखा दे दे। तो जो भी धोखा देगा मैच नहीं खाएगा, और जब मैच नहीं खाएगा तो आप ज़रूर ध्यान रखोगे कि कहीं गड़बड़ हुआ है, तो फिर से आप चेक करोगे। और केवल यदि आप कॉपी या फिर कैलकुलेटर का यूज़ किया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कैसे आप जानोगे? या फिर केवल कैलकुलेटर का यूज़ करो, अगर कहीं पॉइंट या जीरो का एरर हो गया तो फिर कैसे आप जानोगे? क्योंकि तब भी गलत आंसर आ जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा कि आपको कॉपी में भी करना है और कैलकुलेटर में भी करना है। तो जब आप कॉपी और पेन की हेल्प से कैलकुलेशन करोगे तो यह जो 1 2 3 4 जीरो हैं, यह 0.4 अंक दाहिने की ओर शिफ्ट हो जाएगा, दाहिने की ओर चला जाएगा। यह गुणा करने का नियम बता रहा हूँ मैं। दशमलव ही केवल शिफ्ट होगा और अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे 10,000 का गुणा हो, चाहे 1,000 का, चाहे 10 का, चाहे जिसका हो, अगर 1 के आगे 0 है तो उसके अंकों में कोई परिवर्तन कभी नहीं होगा, बस दशमलव खिसकता है। तो यह 0.4 अंक दाहिने की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 14974। अब 4 के बाद दशमलव लगना चाहिए, तो 4 के बाद हमने दशमलव लगा दिया। अब दशमलव के बाद तो कोई अंक ही नहीं है, तो जब कोई अंक नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। और दशमलव के बाद अब जब दशमलव के बाद 0 अंक लग गया तो उसका कोई मान नहीं होता है। इसलिए अब सीधा यदि दशमलव के बाद कोई अंक 0 आ रहा है तो उस दशमलव के बाद 0 को नहीं लिखते हैं, इसलिए सीधा 14,974 हो जाएगा। तो जब भी आप 1.4974 में 10,000 का गुणा करेंगे तो 14,974 वर्ग मीटर आएगा। तो आपने क्या सीखा? पहला चीज़ यह सीखा कि कैसे हम उन प्लाटों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसे हम कैसे हेक्टेयर वर्ग मीटर में चेंज करेंगे, हेक्टेयर को वर्ग मीटर में कैसे चेंज करेंगे। अच्छा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी ज़मीन लिखा हुआ है 2.5 हेक्टेयर और इसे वर्ग मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे? तो 2.5 में 10,000 का गुणा करिए। तो जब 10,000 का गुणा करोगे तो यह दशमलव कितने अंक खिसकेगा दाएं की तरफ? 4 अंक दाहिने की तरफ यह दशमलव खिसकेगा। लेकिन यहाँ पे तो एक ही अंक है, समझिएगा। 2 5 दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2.5 एक ही अंक है दशमलव के बाद। तो कितने अंकों की कमी पड़ रही है? 3 अंकों की। तो वह 3 अंक 0 के फॉर्म में, वह 3 0 अपने आप बढ़ जाएंगे। अब आगे दशमलव लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई अंक नहीं आएगा। तो जैसे 2.5 में 10,000 का आप गुणा करोगे तो सीधा आपका 25,000 आ जाएगा। देखिए, मैं आपको पैमाइश ही नहीं, मैं आपको यह भी बता रहा हूँ कि आप कैसे गुणा करेंगे। यह नहीं कि 1.4974 में 10,000 का आपको गुणा करना है तो एक बार 0 से गुणा करो, फिर एक बार 0 से, फिर 0 से, फिर 0 से, फिर 1 से। ऐसे गुणा आप करते जाओगे तो पूरा पेज ही आपका भर जाएगा और हो सकता है कि गलत भी हो जाए। तो मैं एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, दशमलव को शिफ्ट कर दीजिए, सीधा मल्टीपल हो जाएगा आपका। अच्छा, थोड़ा और समझ लेते हैं। अभी मैं वर्ग मीटर ही आपको बता रहा हूँ, वर्ग फुट नहीं बता रहा हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ है 0.025 हेक्टेयर, इसे वर्ग मीटर में बदलना है। तो क्या करेंगे? 10,000 का गुणा करेंगे। 0.025 गुणे 10,000
तो दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी अंक है? 3 ही अंक है। इसका मतलब कि 1 अंक की कमी पड़ रही है। तो क्या करेंगे? यह 0 0 2 5 और दशमलव के अंक, दशमलव के बाद 3 ही अंक है, 1 ही अंक की कमी पड़ रही है, तो 1 0 बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से 0 0 2 5 0 आएगा। यह आएगा वर्ग मीटर। अब आप पूछेंगे कि 2 के पहले जो डबल 0 है वह क्यों लिखे गए? तो उसको आप दिखावटी के रूप में आपके समझने के लिए लिखा गया है। उस डबल 0 को आप उसका कोई मान नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उन 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो उन्हें हटा दो और सीधा सीधा क्या लिखोगे? 250 वर्ग मीटर। क्योंकि अंकों के पहले अगर कोई 0 है तो उसका मान नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने यह सीखा कि जो खतौनी में खेत का मान रहता है उसके पूरे गांठों को कैसे जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो हेक्टेयर में आया उसको कैसे वर्ग मीटर में बदलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि वर्ग मीटर में बदल जाने के बाद उसको कैसे वर्ग फुट में चेंज करेंगे या चेंज करते हैं, और वर्ग फुट के बाद कैसे उसे वर्ग गज में बदलें, वर्ग करी में बदलें। सिर्फ अभी हम बदलना सीखेंगे। तब उसके बाद हम सीखेंगे कि कितने एकड़ ज़मीन है, कितने डिसमिल है, कितने बीघा है, कितने बिस्सा है, यह सब आगे आएगा। अभी हम लोग यह सीखे हैं कि कैसे हम हेक्टेयर को वर्ग मीटर में चेंज करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको यह सिखलाएंगे कि वर्ग मीटर से कैसे हम वर्ग फुट में बदलेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। और फाइनली आपको थैंक यू।